सेना की नई भर्ती योजना के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में सरकारी संपत्ति की बर्बादी का तांडव दिख रहा है। विरोध करने का हक देश के हर नागरिक के पास है, लेकिन विरोध की आड़ में देश को नुकसान पहुंचाने का हक किसी के पास नहीं है। आपको लगता है कि यह योजना आपके हितों के खिलाफ है तो प्रदर्शन कीजिए, जरूर कीजिए, सरकार से सवाल भी पूछिए। आपके सवालों को हम सत्ता के कानों तक पहुंचाने में मदद भी करेंगे। लेकिन यह भी याद रखिए कि जुबान पर भारत माता की जय के नारों को लेकर देश को सुलगाने से आपका अपराध कम नहीं होगा। पहुंचे हैं तो ये चारों बोगी में इतना लहर मार रहा था कि सारे पुलिस पदाधिकारी यहाँ पर आरपीएफ के, जिला बल के जो भी लोग हैं सब लोग त्राह कर रहे थे, भागो भागो। दी बर्निंग ट्रेन आपने सुना होगा और हम आपको दिखा रहे हैं कि ये ट्रेन जो बॉगी चल रही है, आप देख रहे हैं उसमें बॉगी जल भी रही है और ट्रेन इंजन समेत पीछे पीछे जा रही है। ये प्रदर्शनकारी हैं और पुलिस इन्हें रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं। इनके हाथों में जो डंडे हैं लकड़ी के वो हैं और ये प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ते हुए कैंट स्टेशन के बाहर का जो क्षेत्र। ओए, ये क्या तरीका है? सर, हम बहुत मेहनत कर गया है और यहाँ पे जब तक सरकार नहीं लगी, जब तक सरकार ये स्कीम वापस नहीं लगी तब तक पूरा देश चलेगा, सरकार देखेगी। यह हक आपको किसने दिया है कि अपनी मांगे मनवाने के लिए आप पूरे देश को आग के हवाले कर देंगे? क्यों लगता है आपको कि जनता की खून पसीने की कमाई में आग लगाकर आप अपनी मांगे पूरी करवा सकते हैं? डिफेंस सेवा के लिए, बेरोजगारी के लिए हम नहीं लोग जाते हैं, हम लोग देश सेवा करने के लिए जाते हैं। बहुत खूब, ऐसे करेंगे आप देश की सेवा। यह है आपकी देश सेवा की परिभाषा। या तो सेना की वर्दी पहनकर बॉर्डर पर दुश्मनों से देश की रक्षा करेंगे, वरना स्टेशन, पटरियां, बसों और ट्रेन की बोगियों को स्वाहा कर देंगे। यूपी से लेकर बिहार तक और हरियाणा से लेकर हैदराबाद तक देश के कोने कोने में सेना भर्ती की नई योजना अग्निपथ के खिलाफ देश को आग के हवाले कर दिया गया है। मेरे को मध्य प्रदेश जाना है, 2 टिकट निकाल के रखा हूँ, गाड़ी नहीं है। देखो अब मैं कहाँ से लाऊंगा पैसे? ये रात की कैंसिल हुई तो मैं सुबह कटवाया, फिर हंगामा हो गया। अभी मेरे को खाने के लिए वांदा है मेरा, किससे बोलूँ? अब साहब को बोला तो बोले हम क्या कर सकते हैं। झारखंड जाना था, एग्ज़ाम देने आए थे यहाँ पे रेलवे का, तो यही जाना था, तो यही सब हो गया। अब कैसे जाए समझ में नहीं आ रहा। टीवी स्क्रीन पर ट्रेन की जिस बोगी को आप आग में धधकते हुए देख रहे हैं, उस कोच की कीमत 2 करोड़ रुपए है। बड़ी ही बेरहमी से ट्रेन के कोच को बर्बाद करने वाले ये युवा क्या बताएंगे कि उन्होंने किसके 2 करोड़ रुपयों में आग लगाई है?
हजारों की संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारी आए थे और उन्होंने जो अंजाम दिया है वो आपके सामने है और दर्शक भी इस वक्त देख रहे हैं। ये जो सामने कोच है ये स्पेयर कोच है जो इस ट्रैक पर खड़ी थी और ये इसमें सभी एसी डब्बे थे और एसी डब्बों में जब आग लगाई गई तो समझ सकती हैं आप कि किस तरीके से कितनी मुश्किलें आई दमकल कर्मियों के लिए, क्योंकि ये जो शीशे जो ग्लास है उन सबको तोड़ा गया है पत्थर से तोड़ कर, ताकि अंदर जो है वो फायर ब्रिगेड आग जो है वो बुझाने की कोशिश कर सके। और कुछ जो दमकल कर्मी है वो अंदर पहुंच चुके हैं उस हिस्से की तरफ में। और इसके साथ साथ जो बगल में 2 ट्रैक है उन दोनों ट्रैक पर जो ट्रेनें खड़ी हैं, एक दानापुर सिकंदराबाद ट्रेन है, उस ट्रेन में भी आग लगी हुई है। और ट्रेन के ऐसे एक कोच में नहीं बल्कि ना जाने कितनी बोगियों और पूरी ट्रेन को विरोध के नाम पर भस्म कर दिया गया है। ट्रेन की बोगियों के तौर पर जो करोड़ों रुपए धुएं के गुबार में बदलते दिखाई दे रहे हैं वो हिंदुस्तान के आम जनता की ही कमाई है। अपने ही घर में आग लगाकर कोई भला छत मांगता है क्या? इस समय सिकंदराबाद जंक्शन पे है और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की। ये ट्रेन का इंजन है जिसको तोड़ दिया गया है, जिसको पथराव किया गया है, इसके शीशे सारे तोड़ दिए गए हैं। न सिर्फ रेल के इंजन के साथ तोड़फोड़ की गई, हमारे इस तरफ संघमित्रा एक्सप्रेस है उसमें आगजनी की गई। आप देख सकते हैं कैसे संघमित्रा एक्सप्रेस के इस जो पार्सल कोच है उसमें आगजनी की गई। आगजनी के बाद ट्रेन यहाँ रुक गई और गुरुवार से ही देश में योजना के खिलाफ विरोध हो रहा है और शुक्रवार सुबह से ही जली हुई ट्रेनों की तस्वीरें आना शुरू हो गई थी। टीवी स्क्रीन पर मौजूद सबसे ताजा तस्वीरें बिहार के नालंदा से आई हैं। नालंदा के इस्लामपुर हटिया में एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगा दी गई और 4 बोगियां स्वाहा हो गई। इन 4 बोगियों के साथ मिट्टी में मिल गए 8 करोड़ रुपए जो हिंदुस्तान की आम जनता के हक का हिस्सा थे। योजना के खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद करने वाले युवा भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं। ये कैसी भारत माता की जय है जहां आप भारत को ही लहूलुहान कर रहे हैं? ये कैसा वंदे मातरम है जहां अपने हित के सामने देश का हित बौना पड़ गया है? बहुत बड़ी नाजुक स्थिति है, कंडीशन देश की बड़ी खराब है। पूरा कितने अरबों रुपए का कितने का वो हो रहा है नुकसान। आंदोलन करते तो शांति से करते, वो थोड़ा ठीक रहता, लेकिन तोड़फोड़ से कोई देश का हित नहीं हो रहा है। सामने तो ये पूरी ट्रेन है जो फरक्का एक्सप्रेस है, इसको खड़ी थी 3 नंबर पे, ये पूरी जला दिया है। उधर की पीछे की साइड में 2 इंजन भी जला दिए हैं। आगे चल के उधर भी और अभी जल ही रहा है। हाथ में तिरंगा लेकर विरोध करने से विरोध का तरीका जायज नहीं हो जाता। देखिए कैसे बिहार के बेगूसराय में लखमीनिया स्टेशन को ही प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया है। सिर्फ ट्रेन की बोगियां ही नहीं फूंकी गई हैं, स्टेशन के भीतर भी जमकर उत्पात मचाया गया है। खिड़कियां तोड़ दी गई, टीवी तोड़ दी गई, सीट उखाड़कर फेंक दी गई और कितनी जगह तो गाड़ियों को ही आग के हवाले कर दिया गया है। स्टेशन है, पटना का दानापुर स्टेशन है और इस स्टेशन के अंदर कई बाइक गाड़ियां मौजूद थी और उन गाड़ियों की किस तरह भयानक स्थिति है ये जरा देखिए। अंदर अभी भी आग की लपटें हैं, आग धू-धू करके जल रही है और ये देखिए इस तरीके की तस्वीरें हैं। दर्जनों बाइक मैं कहूंगी, अगर मैं गिन सकती हूँ तो 1 दर्जन से ज्यादा बाइक यहाँ पर नजर आ रहे हैं और इन सभी बाइक को जला दिया गया है, बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया है। यहाँ पर इस जगह पर खड़ा रहना मेरे लिए भी मुश्किल है, लेकिन दर्शकों तक तस्वीर पहुंचाना जरूरी है। वो प्रदर्शनकारी जो आग लगाकर चले गए, जिन्होंने सरकारी संपत्तियों का नुकसान पहुंचाया, उन्हें लगा कि अब उन्हें तसल्ली मिल गई। वो जरा इस तस्वीर को देखिए, जरा सोचिए कि जिन लोगों ने ये प्राइवेट बाइक्स एक जगह पर लोगों ने रखा था और इस स्थिति, इस कमरे की जो स्थिति है बिल्कुल
यहाँ मलबा बना पड़ा है, जितनी बाइक्स यहाँ पर थी बिल्कुल मलबे जैसी स्थिति है। बिहार के सासाराम में तबाही की तस्वीरें देखिए, जहां ट्रेन का पूरा इंजन ही फूंक दिया गया है। पूरे स्टेशन में तोड़फोड़ करके उसकी सूरत ही बिगाड़ दी गई है। इतने पर भी मन नहीं भरा तो रेलवे के सिग्नल सिस्टम को ही जला दिया गया। सासाराम हो या फिर सुपौल, अग्निपथ के खिलाफ संग्राम के नाम पर देश की संपत्ति को मानो स्वाहा करने की होड़ मची है। आग की लपटों के बीच धधकती ये सहरसा दरभंगा पैसेंजर ट्रेन है। पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे इन युवाओं का दावा है कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में उन्हें दूसरे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का हक किसने दिया? ये वो परिवार है जो अपनी बेटी को क्लैट की परीक्षा दिलवाने के लिए दरभंगा से दिल्ली जाने वाला था। सोमवार को परीक्षा है और जिस बिहार संपर्क क्रांति से इन्हें जाना था वो बवाल की वजह से रद्द हो चुकी है। इस ट्रेन के रद्द होने की वजह से परसों मेरा क्लैट का पेपर था, वो मिस हो जाएगा। मैंने इतनी मेहनत की थी इतने दिनों से और सारी वेस्ट हो जाएगी। लेकिन आंदोलनकारी युवा किसी और की चिंता क्यों करने लगे? अगर चिंता करते तो ना तो देश आग के हवाले किया जा रहा होता और ना ही देशवासी अनिश्चितता और भय के इस माहौल में परेशान हो रहे होते। पटना के दानापुर स्थित एक स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ, दानापुर रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर मैं उस परिवार से बात करूँ, लेकिन उससे पहले इस तस्वीर को जरा देखिए। दूर दराज से जो लोग यहाँ आए हुए थे उन सब की किस तरह की स्थिति है, कपड़े लेकर एक जगह से दूसरी जगह जिनको जाना है, किस तरीके से वो परिवार परेशान होगा, ये समझा जा सकता है। मेरे पास एक महिला है और मैं इनसे नाम जरा जानना चाहूंगी। छोटी बच्ची आपके साथ है, परिवार के साथ आई थी? हाँ, मेरा भाई था। क्या नाम है आपका? नीतू। नीतू जी, ये बताइए आप कितने बजे यहाँ पर आई और आपको जाना कहाँ? 6 बजे आए थे, हावड़ा जाना था हमको, कोलकाता जाना था। हाँ हाँ, 6 बजे सुबह में आई। हाँ। तो आपको आज इस तरीके की स्थिति होगी ये जानकारी नहीं थी। नहीं होता तो हम आते ही नहीं। क्या आप कोई एग्जाम देने आए थे? जी, एनटीपीसी का एग्जाम देने आए थे मैम। 13 तारीख को घर से निकला हूँ, आज 17 तारीख हो गई। कुछ नहीं मैम, अभी ट्रेन थी 11 बजे, 11:30 बजे से पटना इंदौर ट्रेन थी, वो भी कैंसिल हो गई। देश भर में करीब 24 रेलवे स्टेशनों के पास प्रदर्शन चल रहा है। अकेले बिहार में 17 रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन और विरोध की वजह से 116 ट्रेनें देर से चल रही हैं, जबकि 35 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। 35 ट्रेनों को हम लोगों ने कैंसिल कर दिया है। ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें हैं। 65 ट्रेनें जो लोकल ट्रेनें हैं वो साउथ सेंट्रल रेलवे ने अपने स्तर पे कैंसिल किया है। 13 ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट की गई हैं। तो निश्चय ही यात्रियों को इससे कुछ असुविधा तो हो रही होगी। अगर रेलवे ने ट्रेन कैंसिल कर दी हैं जिन ट्रेनों का, उनमें मॉनेटरी लॉस नहीं होगा, उनका रिफंड होगा। तो ये तो प्रदर्शनकारी जो आगजनी कर रहे हैं, कानून को हाथ में ले रहे हैं, लेकिन सवाल सत्ता से भी पूछा जाएगा कि आखिर ऐसी स्कीम इन स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में बिना लिए क्यों लाई गई, और अगर लाई गई तो क्यों नहीं इनको समझाया जा रहा है। सुनने में सिर्फ 3 अक्षरों का शब्द है कैंसिल, लेकिन एक ट्रेन कैंसिल होने से रेलवे को लाखों रुपए का नुकसान होता है। जो ट्रेनें जलाई जा रही हैं उसके नुकसान की गवाही बोगी से उठती आग की लपटें दे रही हैं, लेकिन ट्रेन कैंसिल होने से देश का कितना नुकसान हो रहा है उसे भी आप समझिए, और जिन यात्रियों को इनमें जाना है उनको कितना नुकसान हो रहा है ये भी जरूर समझिए। एक ट्रेन कैंसिल होने से कितना नुकसान होता है उसे समझाने के लिए हम सुपरफास्ट ट्रेन विक्रमशिला का उदाहरण लेते हैं, जिसे 17 जून के लिए कैंसिल कर दिया गया है। विक्रमशिला एक्सप्रेस में 1474 यात्री सफर कर सकते हैं। राउंड ट्रिप यानी दोनों तरफ से ट्रेन चलती है तो 3724 यात्रियों पर असर पड़ता है, जिनमें वेटिंग लिस्ट वाले यात्री भी शामिल हैं। विक्रमशिला एक्सप्रेस कैंसिल होने से रेलवे को एक तरफ से 13,06,000 रुपए की चोट लगी है, जबकि दोनों तरफ से रेलवे को 26,12,000 रुपए का नुकसान हुआ है।
ये तो हुई पैसों के नुकसान की बात। इसके अलावा 18 जून को एसी और स्लीपर हर जगह मिलाकर 388 यात्री विक्रमशिला एक्सप्रेस में सीट मिलने का इंतजार कर रहे थे, यानी वेटिंग में थे। ट्रेन कैंसिल होने के बाद अब उनका नंबर कब आएगा कोई नहीं जानता। वो लोग हम लोग इमरजेंसी के लिए दिल्ली जा रहे थे थोड़ा काम के लिए, अचानक कैंसिल हो गया। सुबह से 8:30 बजे ट्रेन था, ऑटोमेटिकली आपका 2 घंटा के बाद ट्रेन आया, उसके बाद ऑटोमेटिकली कंपनी SMS करता है दादा कैंसिल हो गया। ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग कैसा देश में अभी बात कर रहे हैं, जो ऑटोमेटिकली जो इमरजेंसी जा रहा है, कोई पैसेंजर जा रहा है, कोई फैमिली के लिए जा रहा है, कोई टूर के लिए जा रहा है, ऐसा कैंसिल हो जाने से नहीं चलेगा। 15, 16, 17 एग्जाम था 3 दिन, आज 17 है। हम लोग का ट्रेन जो है सो एगो 1 बजे था, एगो जो है सो 2 बजे था। हम लोग सोच रहे थे उसमें बैठेंगे चल जाएंगे अपना रूम पे, पटना में रहते हैं हम लोग, पर ट्रेन कैंसिल हो गया। अब इंतजार में है कब ट्रेन मिलेगा तो हम जाएंगे। बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल तक आक्रोश के अग्नि संग्राम की चिंगारी दिखाई दे रही है। कहीं ट्रेनों को आग लगाई जा रही है तो कहीं बसों को फूंका जा रहा है। बिहार और पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश चलिए। अग्निपथ योजना के विरोध की आग उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ तक भी पहुंच गई है। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जटारी गांव के पास की। ये बिरजा नगला गांव है और जटारी गांव आसपास है और उसके पास की तस्वीरें आप ये देखेंगे। गाड़ी आपको जो बस है वो पूरी तरीके से टूटी हुई नजर आएगी। करीबन 12 बजे का समय बताया गया है जब इस बस को टारगेट किया गया। बस में पैसेंजर्स मौजूद थे, कई सारे यात्रियों की मौजूदगी में सारे शीशों को तोड़ दिया गया है। कोई एक ऐसा शीशा यहाँ पर नहीं बचा है जो सुरक्षित हो। कई सारे लोग यहाँ पर एक साथ पहुंचे थे जिन्होंने बस पर हमला किया। ना सिर्फ एक बस बल्कि और कई सारे वाहन हैं जिसकी तस्वीरें दिखाते हैं। दूसरी बस आप देखिए, इसे आग के हवाले कर दिया गया। गनीमत ये रही कि जो पहले वाली बस है उसे आग के हवाले नहीं किया था, लेकिन ये दूसरी बस आप देखिए, इसे आग के हवाले कर दिया गया पूरी तरीके से। ये बस अब काम करने लायक बची नहीं है, ध्वस्त हो चुकी है, आगे का शीशा गायब हो चुका है। सड़क पर खड़ी सरकारी बस को प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से सरकार उनकी बात सुन लेगी। सड़क पर बिछे हुए पत्थरों को देखकर लगता है कि यहाँ पत्थर युद्ध छिड़ा हुआ था। मथुरा में युवाओं ने सिर्फ हाईवे जाम नहीं किया बल्कि जमकर पत्थरबाजी भी की और उनके विरोध का शिकार बने हैं ये बुजुर्ग पति पत्नी, जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि जान बचाकर जाएं तो किस तरफ जाएं। इन युवाओं को ये समझ नहीं आ रहा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर और इस तरह का उपद्रव मचाकर वो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। हाँ, इस बात की गारंटी जरूर है कि वो कानूनी कार्रवाई के शिकंजे में जरूर आएंगे। ठीक है, स्थिति पूरी तरह से अब नियंत्रण में हो गई है। दानापुर रेलवे स्टेशन पर लोगों ने उपद्रव किया है। लगभग 1,500 की संख्या में भीड़ पहुंची थी और 2 कंपनी फोर्स प्लस GRP, RPF ये हम लोगों ने लगाया था। लगभग 2 दर्जन लोगों को अरेस्ट किए हैं हम लोग, जो लोग उसमें शामिल थे। बाकी का भी वीडियो फुटेज और CCTV फुटेज के आधार पर हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। FIR दर्ज करके उनकी भी अरेस्टिंग की कार्रवाई की जाएगी। इसमें कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। इंजन जला दिए गए हैं, बोगी जला दिए गए सर। हाँ, बोगी, इंजन और प्लस कुछ केबिन में भी लोगों ने आग लगाया है। कुछ लूटपाट भी किया है स्टेशन पर। वो सब हम लोग FIR दर्ज कर लिए हैं, उसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे, अरेस्टिंग भी करेंगे। CCTV सब लगा हुआ है और वीडियो फुटेज भी हम लोगों के पास है। उसके आधार पर चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार की स्कीम और छात्रों के बीच रार कहां फंसी है, जरा उसे भी समझ लेते हैं। सेना में भर्ती के लिए सरकार ने अग्निपथ नाम की स्कीम शुरू की है। मंगलवार को इसका औपचारिक ऐलान हुआ था। अग्निपथ योजना के तहत आवेदन के वक्त उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच रखी गई थी, जिसे इस साल के लिए 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया है। नौकरी की अवधि ट्रेनिंग समेत 4 साल की होगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आकर्षक वेतन भी मिलेगा, जो करीब 30,000 रुपया महीना बताया जा रहा है। रिटायर होने की उम्र औसतन 26 साल होगी। छात्रों का ऐतराज इसी बात पर है। उनकी भर्ती सिर्फ 4 साल के लिए की जा रही है। योजना के मुताबिक 4 साल बाद सैनिकों की समीक्षा की जाएगी, जिनमें 25% अग्निवीरों को सेना की सेवा के लिए चुना जाएगा, जबकि 75% सेवा मुक्त कर दिए जाएंगे। रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं होगी, एक मुश्त पैसा जरूर मिलेगा।
पद भर्ती योजना सरकार वापस ले। ये देश के सेना की तहस नहस करने वाली योजना है, देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली योजना है और भारत के नौजवानों की जिंदगी और भविष्य की हत्या। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।